नाज़रीन, इस वक्त हम NA 236 में मौजूद हैं और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मुज़म्मिल कुरैशी को टिकट मिला है। इनसे बात करेंगे कि इनकी मुहिम कैसी जारी है, कैंपेन के हवाले से इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ 2018 में जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी, तो इसकी वजूहात क्या हैं और अब वो 8 फरवरी को अवाम से क्या तवक्को रखते हैं कि 8 फरवरी को NA 236 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत में वोट मिलेंगे या नहीं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी कैंपेन कैसी जारी है और क्या लगता है NA 236 के में हम मौजूद हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम आपसे मुतासिर है और 8 फरवरी को वो अपना फ़ैसला जो है वो सुनाने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक इत्तेफाक है कि आप जब लोग आए हैं तो मैं एक गुलिस्तान जौहर में एक बड़ा प्रोग्राम करके आ रहा हूँ। एक अभी ये गुलिस्तान ज़ियाउल्लाह कॉलोनी के अंदर आपने देखा जो कैंपेन चल रही है, उसमें लोगों का जोशो खरोश आपके सामने है। ये मैं नहीं कहूँगा आप अपने कैमरे की आंख लेके जाइएगा, बाकी लोगों को लेके जाएं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को डिलीवर किया है इस शहर के अंदर और डिलीवर करना चाहती है, डिलीवर कर रही है। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो पूरे कराची के अंदर, मंशूर हो और उनका पूरी कैंपेन हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। जिस तरीके से लोग जोक दर जोक जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, ना सिर्फ पंजाबी पठान बल्कि मुहाजिरों की बहुत बड़ी तादाद, मैं अपने हलके की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुकी है। उसमें चाहे ताल्लुक MQM वालों का हो, चाहे PTI वालों का हो, चाहे उसमें TLP के लोग हों। और मैं बाकी लोगों को भी जो है वो आपकी तवज्जो से दावत देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जहाँ पर लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, किसी भी तबके से हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 2018 में नताइज हमने मुख्तलिफ देखे और पीपल्स पार्टी को जीत नहीं हुई, तो क्या वजह है कि इसका ब्लेम किसको जाता है कि पीपल्स पार्टी उस वक्त अपनी कैंपेन बेहतर नहीं कर पाई या डिलीवर नहीं कर पाई? देखिए, 2018 का जो इलेक्शन है वो तमाम लोग, तमाम पार्टियां ही और बहुत से इदारे भी ये कहते हैं कि वो सवालिया निशान था, और उसमें किस तरीके से लोगों की जीत कराई गई और क्या हुआ उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूँ कि अब क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स पूरे कराची में किस तरीके से कैंपेन रन कर रहे हैं और लोगों को क्या उम्मीद है, तो इस बुनियाद पर हम जो है वो लोगों के दरमियान मौजूद हैं। और जहाँ आप देखेंगे अभी इस वक्त जब भी आप यहाँ पे मौजूद हैं, इस वक्त सेंट्रल में भी बहुत बड़ा जलसा हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। एक वक्त में 5-5, 6-6 प्रोग्राम्स अलग अलग इलाकों के अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। दीगर जमातों की तरह नहीं कि पूरे आगे पीछे के इलाके वालों को भी एक जगह जमा कर लिया और बोल दिया कि ये फ़लाँ इलाके का जलसा है, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, किस तरह आवाम को डिलीवर करेंगे? वंस हम देखते हैं कि आपको MNA या MP की सीट मिल जाती है, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद ये आवाम जो है ये अपने उस उम्मीदवार को ढूंढती है जो उनसे वादे करता है और फिर बाद में ये बात की जाती है कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो आप कैसे डिलीवर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आवाम को मुझे और मस्ती खान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि सीधा ये रोड जा रहा है बिल्कुल मेरे घर पे, और वहाँ से निकलेंगे राइट और सीधा जाएंगे मस्ती खान के घर पे। सबको पता है इलाके का, क्योंकि अभी से नहीं रह रहे। जब मैं MP था तो उस वक्त भी यहीं रहता था, MNA बना जब भी यहीं रहता था, स्कूलिंग यहाँ की, यूनिवर्सिटी यहाँ की, सब कुछ यहाँ का। इस इलाके के मसाइल के बारे में ज़रा मुझे बताएं, मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसला जो है वो उस वक्त ड्रेनेज का है, सीवरेज का, और उसके बाद पानी की फराहमी जो है ना वो ठीक नहीं है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, क्योंकि पानी कम है हमारे पास, जो कराची की डिमांड है उसके मुताबिक पानी हमें कम मिल रहा है, उसको हमें बढ़ाना है, और साथ साथ जो लीकेजेस हैं उसको हमें ठीक करना होगा। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल हो गए पूरे इलाके को डेवलप हुए हुए, तो वो गल गई हैं लाइनें, तो वो उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, उनका मैं आज एक बयान देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को जो है हमें शेर का शिकार करना है, तो वो किस शिकार की बात कर रहे थे? PDM की हुकूमत में तो आपके इत्तेहादी थे, बिलावल भुट्टो साहब खुद फॉरेन मिनिस्टर थे, तो अब किस शेर के शिकार की बात की जा रही है? देखिए, वो माशाल्लाह जवान है, और शिकार कोई अच्छी चीज़ है। शेर का शिकार तो बहुत बहादुर होगा। पहले तो वो आपके इत्तेहादी थे। तो उस वक्त जो है वो किसी और का शिकार कर रहे थे मिल के,
अब शेर का कर रहे हैं, इसमें क्या है, तो शिकारी जो होता है वो तो मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार करता है, कभी हिरन का करता है, कभी जो है वो परिंदों का करता है, कभी बटेर का करता है, कभी तितर का करता है, कभी शेर का करता है। ये अक्सर आवाम ये जानना चाहती हैं कि जब इत्तेहादी थे तो फिर इत्तेहाद किस बिना पे बना था, और अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इत्तेहाद जो है ये टूट चुका है, तो फिर आखिर आवाम बिलीव किस पे करे, हकीकत क्या है? देखिए मसला ये है, हकीकत पर अपनी बात की जाए, जब इलेक्शंस होते हैं ना तो हर पार्टी अपने अपना एक मैनिफेस्टो सामने रखती है, अपनी स्ट्रेटजी सामने रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये समझा कि हम बाकी तमाम लोगों को अपने साथ शामिल करके इत्तेहादियों को, और उसके बाद फिर फैसला देने जाएंगे आवाम के दरमियान कि भाई हमारी हुकूमत बन गई है, ये तासुर देने जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी थी कि वो किसी के साथ जो है वो इत्तेहाद नहीं करेगी इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सभी लोग पीपल्स पार्टी के पास होंगे, फिर आप ही लोग कह रहे होंगे एक जरदारी सब पे भारी। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं कैंपेन कर रही हूँ, जगह जगह हलकों में जा रही हूँ, तो वहाँ पे सिवरेज का, जैसे कि आपने भी कहा कि सिवरेज के मसाइल हैं, तो 15 सालों से सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो सीएम रहे हैं, कायम अली शाह साहब सीएम रहे हैं, फिर भी उसके बाद हम देखते हैं कि कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, सिवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं है। और अगर हम बारिशों की बात करें तो फिर कराची की जो गलियाँ हैं वो नदी और तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं। तो 15 साल की हुकूमत तो आप लोगों को मिली थी, उसके बाद भी सिवरेज का निज़ाम ठीक ना हो सका। और ये मेरा सवाल नहीं है, ये अवाम सवाल कर रही है। चले, ये आवाम को तो हम तफसील से जवाब दे भी रहे हैं और दे भी देंगे इंशाल्लाह ताला। 15 सालों में सिर्फ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी? 2008 से लेके 13 की शहरी हुकूमत या सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत में कौन सी पार्टी थी इस शहर की? फिर 2013 से लेके 2014 के आखिर तक कौन सी पार्टी थी? फेडरल क्या बात कर रहे हैं? फेडरल और सूबाई दोनों। 2015 में किसकी बल्दियाती हुकूमत आई? 2020 तक चली। 2018 से लेके 2023 तक किसकी वफाक में हुकूमत रही? ब्लेम गेम का मकसद नहीं है कहने का, जवाब सबसे लेना चाहिए। आप सही कह रही हैं, इस वक्त काम करने की गुंजाइश बहुत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मज़ीद काम करना चाहिए और काम करेगी इंशाल्लाह ताला। बस ये हमें साबित करना है जो कराची के शहरी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ लियारी, मलीर, किमाड़ी की जमात नहीं है, ये तमाम शहरी इलाकों की जमात है। तो उसके लिए जहाँ लोग उनके पास जा रहे हैं उनके मसाइल हल हो रहे हैं। इसी इलाके के अंदर अगर आप जाएंगी तो इसमें बहुत से मसले हल हुए। पीपल्स पार्टी के आने तक की बात है ना। अब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के जब इंशाल्लाह ताला MP MNA बनेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मसले भी हल होंगे और मिसाली मसले हल होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुजम्मिल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन तो है, आवाम को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट एक अमानत है। आपको ये देखना चाहिए कि कौन है जो आपकी दस्तरस में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कौन से ऐसी जमातें हैं जो बराह रास्त आपके मसाइल हल कर सकती है, कौन सी ऐसी जमातें जो घूम फिर के दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगी इत्तेहादी बनने, कौन सी ऐसी जमातें जिसको आप वोट दे रहे हैं तो वो सिर्फ अपोजिशन में होगी। देखिए, लोग इसलिए वोट दें कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, और हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद उनका MPA एनुअल डेवलपमेंट फ़ंड लाए, उनका MNA PhD भी लेके आए। लोगों को काम चाहिए, इंशाल्लाह ताला हम काम देंगे। तो आप लोगों को, आपकी तवज्जो से आवाम को ये कहूँगा कि पुरअमन तरीके से 8 फरवरी तक पहुँचें और 8 फरवरी को तीर को निशान लगा के कामयाबी की ज़मानत दे दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल कुरैशी साहब आपके वक्त का। जी हाँ नाजरीन, NA 236 की आवाम से जानेंगे कि वो 8 फरवरी को किसे वोट देने जा रही हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं और ये 8 फरवरी को वोट किसे देंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि 8 फरवरी को वोट किसे देंगे? 8 फरवरी को इंशाल्लाह वोट हम तीर को देंगे। वजह ये है कि यहाँ के इलाके जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, तो वो मसाइल इंशाल्लाह हमें जो हल की तरफ जाते हुए नज़र आते हुए यही पार्टी, क्योंकि मेयर भी इनका है इस टाइम, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त का जो वज़ीर आज़म होगा बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी PP का होगा। तो हमें 100% यकीन है कि हमारे जो मसाइल हैं इस इलाके के, जो लाइट्स के इशू हैं, इशू पानी का है, तो इंशाल्लाह ये हल करेगी। चलिए जी, ये बात तो हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो काम करने में जो है वो ज़्यादा आसानी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसे देंगे? तीर को। वजह? इस टाइम पे हमें सिर्फ एक यही पार्टी नज़र आ रही है जो हमारे ये मसाइल हैं इलाके के, यही दूर कर सकते हैं इनको, और दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती। इससे पहले किसे वोट दिया था? इससे पहले वोट भी मैंने
एमक्यूएम को दिया था। तो आप एमक्यूएम से मुतमईन नहीं हैं? नहीं, एमक्यूएम ने हमारा कोई ऐसा खास काम नहीं करवाया था इलाके। डिलीवर नहीं करवाया? जी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसे देंगे? इंशाल्लाह तीर को। वजह? वजह यही है कि यही पार्टी नज़र आ रही है, सबको आजमा लिया, अब एक दफ़ा इनको भी वफाक में और सुबही में देखेंगे और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह तमाम मसले मसाइल जो है ना। नहीं, लेकिन सूबाई हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी 15 सालों से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सबको आजमा लिया? अब इस वजह से कह सकते हैं कि क्योंकि अब हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और हर तरह से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इनकी भारी अक्सरियत से जो है ना एक जहाँ से पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। 2018 में किसे वोट दिया था? 2018 में पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन पीटीआई ने हमारे लिए यहाँ पे कोई काम नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा मसला पानी का है और हमने तो यही बोला कि भाई हमारा पानी का मसला हल करें, गैस का मसला हल करें। आपने कहा उनसे कि मसला हल करें, वोट तो आपने दे दिया। हमने वोट दिया लेकिन वो हमें नज़र ही नहीं आया यहाँ पे। आपने ढूंढा? हम ढूंढते रहे, ढूंढेंगे कहाँ, हम उनके पीछे पीछे थोड़ी भागेंगे। वोट लेने के लिए वो हमारे पास आते हैं और काम के लिए भी तो हमारे पास वो आएंगे ना, हम तो चल के नहीं जाएंगे उनके पास। अब जिस तरह वोट का टाइम आया तो वो आ रहे हैं, लेकिन पहले हमें नज़र नहीं आया ना, 5 साल में काम नहीं करा उन लोगों ने। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? इंशाल्लाह बेनज़ीर भुट्टो। वोट किसका? सिर्फ भुट्टो का। वजह? जिए भुट्टो। वजह बताएं। सदियों से हमारे साथ हैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर। सिंध के अंदर इन्हीं की गवर्नमेंट है, बाकी कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ने डिलीवर कर रही है जी। इस वक्त NA 236 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन जारी है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 8 फरवरी को वो अपने इंतखाबात किसे दे रहे हैं, किसे चूज़ कर रहे हैं, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से इस हल्के से वोट पड़ेगा या नहीं। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वोट किसे देंगे? पीपल पार्टी को तीर पे मोहर लगानी है हमने। वजह? बस वो गरीबों की पार्टी है और हमेशा उस पार्टी ने गरीबों का साथ दिया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे रहते हैं, इस हल्के में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। इस हल्के के मसाइल क्या हैं? इसके पानी के मसाइल हैं, गटर लैंड के मसाइल हैं, ये रोड सेवरेज के और ये रोडों के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं। तो अब तक ये मसाइल हल नहीं हुए? कोई किसी ने करा ही नहीं है। और अब आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका वाहिद हल है? इंशाल्लाह वो कर देगी सब। अस्सलाम वालेकुम। नाम वोट किसका? तीर का। वजह ये है कि पहले जब हम यहाँ से इलेक्ट हुए थे हमारे कुछ मेंबर, तो बिजली का जो काम था, जो गैस के हवाले से काम था, वो सारा पीपल्स पार्टी ने किया। जो यहाँ तक के जो लीज थी यहाँ की, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी। उसके बाद फिर हमने कंपेनिंग शुरू की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो जमात वालों ने कहा कि मेयर हमारा होगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह हम डोर टू डोर कंपेन करेंगे और मेयर हमारा होगा और इंशाल्लाह मेयर भी हमारा ही है। तीर को वोट देने का मकसद हमारा ये है कि हमारे इलाके के जो मसाइल थे बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, वो उन्होंने हल किए। अब रह गया हमारा पानी का इशू, जिस पर हमें मुजम्मिल भाई ने, मस्ती भाई ने और रियाज भाई ने ख़ास तौर पे कहा है कि हम आपका ये मसला भी हल करेंगे और इंशाल्लाह भी हम डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं और आगे भी हमारी कंपेन जारी रहेगी। इंशाल्लाह हमारा वज़ीर आज़म भी बिलावल भुट्टो जरदारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट तीर का। वजह? ये भुट्टो। वजह यह कि हमारे जो ये कच्चे और मवासाती इलाके हैं ना, जो खासकर कच्ची आबादी हैं, ये शुरू से पीपल्स पार्टी ने कायम की थी, उनकी पॉलिसी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लाखों करोड़ों लोग आबाद हैं और दूसरी पार्टियां तो ये कच्ची आबादियां चाहती ही नहीं हैं। तो हमारे आवाम हैं और इनके मसाइल भी पीपल्स पार्टी हल करती है, दूसरी जमात नहीं करती है। ठीक है जी। वोट किसका? पीपल पार्टी का। वोट किसका? पीपल पार्टी। वोट किसका? पीपल्स पार्टी। वोट किसका? पीपल्स पार्टी का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 236 में मौजूद हैं और मेट्रो 1 न्यूज़ के रिपोर्टर इद्रीस भाई यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि वो सारा दिन यहाँ पे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन जो है वो जारी थी, क्या मनाजिर देखने में आए, क्या लगता है कि NA 236 की आवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 8 फरवरी को अपना वोट देगी या नहीं देगी। इद्रीस भाई, मुझे बताइएगा, आप सुबह से लेकर शाम तक और अभी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ के मसाइल क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन मसाइल को ओवरकम कर लेगी और यहाँ के जो लोग हैं, आवाम है, वो 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना वोट देंगे? देखिए जी, मैंने जो ओवरऑल बात बताऊँ आपको इस हलके के हवाले से, तो
पोजीशन तो रही है मेरी, मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया हूँ, मुख्तलिफ हल्कों में गया हूँ, और इस हल्के के 3 पीएस हैं, तीनों पीएस पे मैंने जाके वर्किंग की है और देखा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बताऊँ कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक थोड़ी सी नई चीज़ आ रही है वो यही आई है कि इस बार इन्होंने शहर कराची में जो है बिल्कुल नए लोगों को जो सीटें दी हैं, यानी पुराने लोग इसमें से कोई नहीं है, जो पहले पुराने मुसलसल जो कंटिन्यू हारते हुए आ रहे थे वो इस बार देखने में नहीं आ रहा है। बिलावल साहब का ये जो विजन हमें इस बार देखा है वो थोड़ा सा नए के साथ साथ एक चीज़ हमने ये देखी है कि यहाँ पे यूथ को टिकट दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा जो ये चेंजिंग देख रहे हैं तो लोगों को भी थोड़ी सी एक उम्मीद, एक होप नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये पार्टी हमारे काम करे। इस हल्के के हवाले से बात करूं तो सीवरेज और पानी का जो बहुत दरीना मसला है, अच्छा गुज़श्ता बल्दियाती, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो बल्दियाती उस पर आती हैं कि बल्दियात वाले आएंगे। अच्छा, बल्दियात के हवाले से मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताऊँ कि MQM की जो हुकूमत है वो कंटिन्यू रही है। फिर उसके बाद अगर सूबाई लेवल पे बात कर ली जाए तो 15 साल तो यकीनन सूबाई हुकूमत रही है, लेकिन बल्दियात जो था वो मुख्तलिफ लोगों के पास था। अच्छा, 2018 में आलमगीर साहब यहाँ से जीते जिनका ताल्लुक PTI से था, और सूबाई में भी वही जीते, लेकिन उस वक्त जो बल्दियात था वो नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने बना दिए थे, इन्हीं को ही बनाया था। अच्छा, अब जो ओवरऑल जो लोग क्यों पीपल्स पार्टी को चाह रहे हैं, क्या वजूहत है, थोड़ी सी तो हमें ये तब्दीली नज़र आ रही है कि लोग नए चेहरे देख रहे हैं और नई होप देख रहे हैं इससे। अच्छा, आलमगीर साहब से यहाँ की आवाम जो है वो मुतमईन नहीं हुई, क्या लगता है आपको? आप क्योंकि आपकी यहाँ के हल्कों के लोगों से भी बात हुई है, तो वो क्या सेटिस्फाई नहीं थे उनसे? नहीं, सेटिस्फाई वाकई नहीं थे। वो किस तरीके से नहीं थे, इसलिए कि वो हल्के में आए ही नहीं। गुज़श्ता 5 सालों से अगर बात कर ली जाए ना तो आलमगीर साहब जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे अगर वो आते मिलते इनके काम करते तो यकीनन उस पर कुछ ना कुछ होता, क्योंकि अभी भी वो खड़े हुए हैं, अभी भी वो इस हल्के में नहीं आए, लेकिन वो खड़े ज़रूर हुए इस हल्के में। लेकिन पीपल्स पार्टी की ऑल ओवर बहुत ज़्यादा कैंपेन हमें नज़र आ रही है। इनके जो कायदीन है उनके हवाले से देखा जाए, ये छोटे जो लीडर है उनके हवाले से देखा जाए तो नज़र आ रही है। फिर जो इनका जो मंशूर है वो मंशूर में इन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी तब्दीली की और नए लोगों को जो है वो ऑफ़र दिए, और ख़ास तौर पे डॉक्टर आसिम को जो एक हैंडओवर दिया हुआ था जरदारी साहब ने कि शहर कराची को उन्होंने देख रहे हैं और शहर कराची से लोग निकालना है। तो अभी ये एक तवक्को की जा सकती है कि 22 सीटें जो शहर कराची की हैं तो उसमें से यानी कि कम से कम भी अगर लगाएं तो 7 से 8 सीटें तो मुझे नज़र आ रही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी